Hello friends, welcome to my channel Maths with Akanksha Mathur. Question number 2. Find the roots of the quadratic equation given in question 1 above by applying the quadratic formula. सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है. आप पेज नंबर 83 पे जाएंगे तो आपको ये मिलेगा. b square minus 4ac is greater than equal to 0, then the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 are given by this one. ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. अब इसमें देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें उसका जो कोफिशिएंट होगा वो a, x का कोफिशिएंट b एंड c इज द कांस्टेंट. तो हमें इस फॉर्मूले से पहले फाइंड आउट करना है b स्क्वायर माइनस 4ac. b हमें पता है x का कोफिशिएंट है, a हमें पता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और c इज द कांस्टेंट. जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट. इसको जब हम सॉल्व करते हैं और उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 या 0 से ज़्यादा पॉजिटिव, 0 और पॉजिटिव नंबर आना चाहिए. अगर 0 और पॉजिटिव नंबर आता है तो इसके रियल रूट्स बनते हैं. अदरवाइज क्या होता है, अगर वो 0 से नीचे है तो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव में नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं बनते हैं. ठीक है, तो तीन कंडीशंस होती हैं वैसे. बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 है तो रियल रूट्स भी होंगे और इक्वल रूट्स होंगे, यानी कोई भी जैसे x इक्वल टू 1 एंड 1 दोनों जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे. सेकेंड थिंग क्या आती है हमारी, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 0 से जो बड़ा होता है तो उस टाइम हमें क्या, दो रियल रूट्स मिलते हैं बट डिस्टिंक्ट होते हैं. डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग, अगर एक 1 है तो दूसरा 2 होगा, डिफरेंट होते हैं. तीसरी चीज आती है, अगर 0 से नीचे वैल्यू आती है यानी वो नेगेटिव में आती है. नेगेटिव में जब भी आती है तो वो रियल रूट्स नहीं कहलाता. अब क्यों नहीं कहलाता, कि स्क्वायर रूट के अंदर आप माइनस की वैल्यू -25 आया तो आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना मुश्किल काम है. तब वो क्या हो जाता है, नो रियल रूट्स. रियल रूट्स की दो ही कंडीशंस हैं, इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0. ठीक है, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. अब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो क्वेश्चन 1 में जो इक्वेशंस दी हुई हैं उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के थ्रू आप रूट्स फाइंड आउट कीजिए. तो चलिए सॉल्व करते हैं हम. 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3. अब इसमें a क्या हो गया हमारा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, दिस वन a, b क्या हो गया -7 और c क्या हो गया 3. तो a b c की हमने वैल्यू निकाल ली. अब हमें फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला यूज होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac. b की वैल्यू -7 है, 4, a की वैल्यू 2 है एंड c की वैल्यू 3 है. इसको हमने सॉल्व किया. सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आ गई, b स्क्वायर माइनस 4ac की 25. अब इसके बाद हमें जो रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, 25 0 से बड़ा है मीन्स रियल रूट्स हैं. इसके बाद जो हमें फॉर्मूला यूज होता है वो यूज होता है दिस वन. इससे हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अभी हमने फाइंड आउट किया, क्या था वैल्यू 25. b की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू पता है. आपको इसमें आपको a b और इसकी वैल्यू रख देनी है. हमने रखी, b की वैल्यू क्या थी -7 प्लस माइनस. ये प्लस माइनस इसलिए है क्योंकि 2 रूट्स निकलते हैं हमेशा. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स निकलते हैं, 2. लीनियर के कितने निकलते हैं, 1. और क्यूबिक के कितने निकलेंगे, 3. तो ये हमने सॉल्व किया इसको, माइनस माइनस +7 रूट 25 की वैल्यू क्या होती है 5.
अब इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 7 + 5 और 7 - 5। 7 + 5 अपॉन 2, 7 - 5 अपॉन 2। वैल्यू हमारी कितनी आई? 12/4, 2/4। इसको सॉल्व किया तो हमें इस इक्वेशंस के रूट्स क्या मिल गए? 3 and 1/2। 3 and 1/2। सेकेंड क्वेश्चन, 2x² + x - 4 = 0। इसको भी हमने सॉल्व किया। दिस वन a, x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है यानी 1 होगा, और c की वैल्यू क्या है? -4। a, b एंड c। फिर आपका फॉर्मूला है सिंपल वाला, b² - 4ac। इसमें वैल्यू रखी हमने b की, a की और c की। सबकी वैल्यू रखने के बाद कितनी वैल्यू आई? 33 + 33 आई है, जो कि 0 से ग्रेटर है। इट मीन्स इट इज अ रियल रूट। अब इसके आगे हम इनके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। कौन से? इस फॉर्मूले से, x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। इसकी वैल्यू आपको आ गई है 33 -b की वैल्यू रख देंगे। ये हमारे रूट्स आए, -1 + √33 अपॉन 4 और -1 - √33 अपॉन 4। √33 का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको √33 ही रहेगा। ये हमारे इस क्वेश्चंस के 2 रूट्स हो गए। थर्ड पार्ट, 4x² + 4√3x + 3 = 0। a क्या हो गया हमारा? 4। b क्या हो गया हमारा? 4√3 और c क्या हो गया हमारा? 3। a, b एंड c। फिर हम वैल्यू रखेंगे b² - 4ac में। इसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने पर हमारा क्या आया? 48 - 48 यानी वैल्यू कितनी आई? 0। रियल रूट्स होंगे और कितने? इक्वल रूट्स होंगे। जब भी = 0 आ गया यानी रियल एंड इक्वल रूट्स। x की वैल्यू में हमने इन सब की वैल्यू रखी, b और √b² - 4ac की। √0 का 0 होता है, तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया? -4 √3 अपॉन 8 माइनस, इसको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे, -√3/2 -√3/2। ये देखिए दोनों इक्वल रूट्स आए। जब भी b² - 4ac की वैल्यू 0 आ जाएगी तो उसके रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, 2x² + x + 4 = 0। इसमें a is 2, b के साथ कुछ, x के साथ कुछ नहीं है तो b की वैल्यू क्या होगी? 1 एंड c की वैल्यू है 4। हमने ये a b c की वैल्यू रखी b² - 4ac में, तो हमारा आंसर आया -31। और जब -31 आ गया, 0 से नीचे वैल्यू आ गई, तो वो क्या है? दे आर नो रियल रूट्स। वो रियल रूट्स होते ही नहीं, और जब रियल रूट्स नहीं हैं तो उनके हम फाइंड आउट करना ही नहीं है, हमें कर भी नहीं पाएंगे। देर आर नो रियल रूट्स। कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। थैंक यू। Thank you for watching my channel Maths with Akanksha Mathur.